लालू जी नहीं होते तो एक चमार के बेटा, एक गरीब के बेटा, एक खुद मैं लेबर का काम करने वाला व्यक्ति को लेबर मिनिस्टर नहीं बन पाता। ये लालू जी का देन है कि आज के समय में एक लेबर जो है लेबर मिनिस्टर है। अब मजदूर जो है इस सरकार में, बिहार की सरकार में खूब मजबूत है। बेजुबानों को भी जुबान देने का काम किए और वो भी बिहार का एक ही शख्स, वो लालू प्रसाद यादव जी हैं और लालू प्रसाद यादव जी हैं। एक बात बताइए सर, अगर ठीक है एक सेकंड सर, अगर लालू प्रसाद यादव ना होते तो क्या आप सदन में होते, इतना बड़ा पद मिलता है सर? ये बातें बताइए। कर्पूरी ठाकुर को लेकर के बिहार में खूब ज़्यादा राजनीति हो रहा है। जितने भी बिहार सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री हैं वो सभी कोई पहुंचे हुए थे कृष्ण मेमोरियल हॉल में। जो भाजपा है वो भाजपा के कार्यालय के सामने में राजनीति कर रहा है। वहाँ पे खूब बड़ा पोस्टर लगाया गया है। वेटनरी कॉलेज में जनता दल यूनाइटेड कर रहा है। और बापू सभागार में बात कीजिएगा तो जो नए जो अपना पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जनसुराज, वो राजनीति कर रहे हैं। श्रम मंत्री हमारे साथ में सुरेंद्र राम जी हैं। सर से सीधे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से लालू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया कि जीतेंगे हम ही, ये लड़ाई अब जो है ना मैंने कि अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। अब सब लोग जो है ना, आप तो आह्वान सुने ही हैं हमारे गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी का, कि अब जो है ना भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। और सारा मन लोग बना लिया है, किसान, मजदूर, दलित, नौजवान, सब लोग। और इस बार जो है ना लोकसभा के चुनाव में बिहार में 40 के 40 सीटों पर जो है ना एकदम महागठबंधन का जीत होना एकदम सुनिश्चित हो गया है। आप सर खुद उस तबके से आते हैं जिस तबके के लोगों को पहले खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, राम जाति से आते हैं सर। एक बात बताइए कि कर्पूरी ठाकुर जब मैट्रिक का फर्स्ट डिवीजन किए थे तो उनको पांव दबाने के लिए जो सामंतवादी लोग थे उनको पांव दबाए थे। आप कभी सदन में ये सारा चीज़ अब झेल रहे हैं, अगर उस दौर में रहते तो झेलना पड़ता, लेकिन क्या अब झेलना पड़ता है ये सारी चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन? वो मानसिकता को ही लालू यादव ध्वस्त कर दिए। जो मानसिकता उस वक्त लोगों का था कि जो है ना कि पांव दबाना है और जो है ये लोगों को गुलाम बनाने की जो मानसिकता है, उससे लालू जी ने सब लोगों को मानसिक रूप से आज़ादी दिलाने का काम किए। वो लालू यादव थे। समांती विचारधारा ने जुबान को बंद रखने का काम किया, बंद करने का काम किया। वहीं बेजुबानों को भी जुबान देने का काम किए और वो भी बिहार का एक ही शख्स, वो लालू प्रसाद यादव जी हैं और लालू प्रसाद यादव जी हैं। एक बात बताइए सर, अगर ठीक है एक सेकंड सर, अगर लालू प्रसाद यादव ना होते तो क्या आप सदन में होते, इतना बड़ा पद मिलता है सर? ये बातें बताइए। नहीं, लालू जी नहीं होते तो एक चमार के बेटा, एक गरीब के बेटा, एक खुद मैं लेबर का काम करने वाला व्यक्ति को लेबर मिनिस्टर नहीं बन पाता। ये लालू जी का देन है कि आज के समय में एक लेबर जो है लेबर मिनिस्टर है। अब मजदूर जो है इस सरकार में, बिहार की सरकार में खूब मजबूत है, मजबूर नहीं। लेबरों के लिए कोई बेहतर काम बताइए कि क्या एजेंडा है, क्या काम कीजिएगा सर? खास करके लेबर समाज के लोग, जो आप दलित समाज के जो लोग होते हैं, जो लेबर क्लास के काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या अच्छा काम कीजिएगा सर? पहली बार अभी तो लगातार लेबर के लिए जो बिहार के लेबर बाहर कार्य कर रहे थे, प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के तहत पहले 1 लाख रुपया था, उसको हम लोगों ने 2 लाख रुपया बढ़ाने का काम किए। अब आपको बता दूं, बिहार शताब्दी शिल्पकार जो योजना हम लोगों का है, उसको भी हम लोगों ने दुर्घटना होने पर पहले 1 लाख रुपया था, अब जो है वो 2 लाख रुपया हो गया। अभी आपको मैं बता दूं, BOCW बोर्ड के तहत बिहार में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक लगभग 550 करोड़ लोगों को मजदूरों के खाते में भेजा गया। तो लगातार ज़मीन पर उतर करके हमारा विभाग के पदाधिकारी और खुद भी हम जा कर के काम कर रहे हैं। उसका परिणाम जो है एकदम जनता खुश है और मजदूर जो है हमारे बिहार सरकार और श्रम संसाधन विभाग से खूब संतुष्ट है। 94 लाख लोगों को पैसा दिया जा रहा है। चलिए, तो सुरेंद्र जी है, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, बाकी हम आपको पूरा अपडेट आगे देते रहेंगे। पीछे भी बहुत सारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं। लालू जी से क्या मैसेज लिए? बस लालू जी जो आज
जो युवाओं में जो जोश डालने का काम किया है वो 2024 में इसका नतीजा आपको दिखेगा। क्योंकि लालू यादव जो भी बात बताए हैं उसको अमल हम लोग ने किया है और हम 40 सीट बोल रहे हैं और हमने जीतिएगा लोग एकदम 100% 40 का 40 जीतेंगे। और इस बार जो है दिल्ली में हजारना हम लोग फहरा रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर के सपना को पूरा करने के लिए भारत रत्न मिला आप लोग को। बहुत खुशी की बात कर्पूरी है। ठाकुर जी बहुत खुशी की बात है। ये हम लोग का जो है लड़ाई का देन है जो जिसकी वजह से उनको मिला है और ये जीत है हमारी। चलिए, तो ये सारे लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जीत जाएंगे। आप सही बताइए, आप सही बताइए कि क्या लालू जी जो बात बोले हैं उस पे आप लोग अमल करके जिताइएगा? बिल्कुल, हाँ। ये आज कोई नया बात नहीं है। और जो भारत रत्न दे के ये लोग लॉलीपॉप जो देने का काम किए हैं, ये लड़ाई लॉलीपॉप आप बोल रहे हैं? ये हम लोग का लड़ाई है। ये हम लोग की लड़ाई है। यही लोग कल कर्पूरी ठाकुर को गाड़ी देने का काम करते थे। यही लोग कहते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, ये कर्पूरिया के माई भी आई। ये लोग रोड पर गाली देने का काम करते थे। आज ये लोग भारत रत्न तो हम लोग का मांग है। भारत रत्न तो कर्पूरी जी को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अभी लोहिया जी अब कांसीराम लिस्ट में है। लोहिया जी और कांसीराम का आज हमारे नेता ने आह्वान किया है कि आगे चल के लोहिया जी और कांसीराम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये लोग जो धर्म के नाम पर जो राजनीति करना चाह रहे हैं, धर्म से कुछ होने वाला नहीं है। राजनीति पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। धर्म का, राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राजनीति का। धर्म के मामले में आएगा लोग साधु हिंदू बन जाइए। भाजपा हिंदू तो हम ही हैं। हिंदू बन करके मोदी जी को वोट अरे हम लोग मंदिर मस्जिद बनाने वालों को चंदा दे देंगे, वोट नहीं देते हैं हम लोग। और जनता वोट नहीं देती है। राम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। राम के नाम पर वोट कैसे मिलेगा? राम के नाम का राम पर चंदा मिलेगा। राम के नाम पर चंदा मिलेगा। चंदा दे देंगे, वोट कह देंगे। हम राम को लाए हैं कह रहे हैं। राम को लाने वाला राम को लाए हैं, वही राम को लाए हैं, वही राजा दशरथ हैं, वही पैदा किए हैं राम को। तो नेताजी का वायरल हो रहा है। तो सेम लाइन वही राम को लाए हैं। राम को कौन पैदा कर दिया जी? बोलिए। केशव राम जी, को किसने पैदा कर देगा जी? राम को तो राजा दशरथ ने लाया है। ये वायरल हो रहा केशव है। जी, ये समझ लीजिए कि धर्म और राजनीति अलग है। राजनीति से हमारा विधि व्यवस्था बदलता है, धर्म से विधि व्यवस्था नहीं बदलता है। धार्मिक लोग आएंगे तो उनको चंदा दे देंगे, मंदिर में आस्था के अनुसार जाके पूजा पाठ करेंगे। लेकिन वोट धर्म के नाम, समाजवादियों को ही वोट दीजिएगा आप। समाजवादी को नहीं, जो हमारा व्यवस्था परिवर्तन करेगा उसको हम वोट देंगे। जो व्यवस्था परिवर्तन करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। बाकी ये देख लीजिए, कृष्ण मेमोरियल हॉल से सारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता निकल रहे हैं। जिस तरीके से आप भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ में बस इतना ही कहना है कि ये अभी तो थोड़ा सा है, आने वाले समय में इससे भी बड़ा आयोजन ये लोग करने वाले हैं। बाकी आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।